हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 18 फरवरी है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस। दोस्तों, कल का वीडियो आपने देखा होगा। मेरा कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, कोई स्टॉक के अंदर में बड़ा रैली को मैं कैसे पार्टिसिपेट करे, क्यों बड़ी रैली को स्टॉक देता है, पी रेटिंग क्या होता है, पीई टी रेटिंग क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर में भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे ही नया। पहले मार्केट के बारे में बात करेंगे, ब्रॉडली क्या लग रहा मार्केट में, और अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हैं तो आपको कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक और एक चीज मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, वो है कि कैसे आप स्टॉक आइडेंटिफाई करें। ये जो जर्नी है ना, ये बहुत ही बड़ी जर्नी है और बहुत ही ब्रॉड जर्नी भी है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं स्टॉक आइडेंटिफाई करने के। कुछ तो आप टूल्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ सोर्सेस के थ्रू भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे अभी कल एक कॉन्फ्रेंस हुआ था तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन का। अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया, मेरा भी बुकिंग था, बट कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। तो वहां पर कई स्टॉक्स डिस्कस हुए। तो हम एक प्रोसेस बनाएंगे कि कैसे इस तरह का जो कॉन्फ्रेंस है, जहां पर कुछ भी डिस्कस हो रहा है, इसके स्टॉक्स को हम कैसे अपने ट्रैकर में डालें, और कैसे उन स्टॉक्स के अंदर में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन का मौका मिले तो हम पार्टिसिपेट करें। राइट। तो दो भाग में रहेगा आज का वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट, एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर यू विल शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय द वे, वीडियो चालू करने के पहले एक और रिक्वेस्ट, फिर से रिक्वेस्ट, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बाय 2024, ये हम सबका टारगेट है, और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस टारगेट को पूरा करने में। तो वीडियो बंद कर दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, और चर्चा चालू करते हैं। सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं कि मार्केट क्या लग रहा है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा विच विल ड्राइव आवर डिसीजन मेकिंग टू इन्वेस्ट, ट्रेड और वट एवर यू वांट टू डू। तो ये है डॉलर इंडेक्स नीचे में, और ये है यूएस का 10 ईयर बॉन्ड। 10 ईयर बॉन्ड जो है वो मोटा मोटी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। राइट। और डॉलर इंडेक्स भी जो है वो 104 के ऊपर अब ट्रेड करने लगे। तो जब ऐसा माहौल बनता है तो एक कॉशियसनेस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो घनघोर तेजी का जो माहौल बना हुआ था ग्लोबली, ये खाली इंडिया का नहीं था घनघोर तेजी। अगर आप बाहर के मार्केट्स को देखें, पर्टिकुलरली यूएस के मार्केट को देखें, तो क्योंकि डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड नीचे की तरफ था, घनघोर तेजी बनी थी नस्डैक के अंदर में भी, और अच्छी खासी तेजी बनी थी डाउ जोन्स के अंदर में। तो अभी भी ये हाई पॉइंट्स पे हैं सारे मार्केट्स, और डॉलर इंडेक्स जो है वो 104 के ऊपर है। जनरली क्या होता है, अगर डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर थोड़े टाइम तक रह जाए और यूएस का यील्ड कर्व जो है वो अगर ऊपर जाने का ट्रेंड बना ले, तो फिर ये जो मार्केट्स है एक बार के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए टॉप हो जाते हैं। तो मे बी डाउ जोन जो है यहाँ पर डबल टॉप का एक इंडिकेशन दे रहा है, और सिमिलरली नस्डैक के अंदर में भी एक डबल टॉप का इंडिकेशन मिल रहा है। अगेन, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हाउ द डॉलर इंडेक्स इज शेपिंग अप। देखिए क्या हो रहा है शेयर बाजार के अंदर में, आपको एक मेंटर तो बनाना ही पड़ेगा जो आपको एक्चुअली रास्ता दिखाएगा कि आपको क्या करना है शेयर बाजार में। तो कुछ लोग इंसान को मेंटर बनाते हैं, मैंने डॉलर इंडेक्स को मेंटर बना दिया है। अब मुझे कुछ भी मार्केट का डायरेक्शन लेना होता है तो मैं केवल डॉलर इंडेक्स को देखता हूँ, उससे बात करता हूँ, और उससे एक डायरेक्शन लेने की कोशिश करता हूँ। तो दैट्स हाउ आई हैव बीन एबल टू बिल्ड अ मॉडल फॉर माई सेल्फ। अगर अपने निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल, ये वीकली क्लोजर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अपने ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर चला गया है। तो डेफिनेटली निफ्टी का जो आउट परफॉर्मेंस है वीजा वेज अदर मार्केट जो है, वो अभी भी एक स्ट्रेंथ कैरी कर रहा है। एंड वेदर दैट आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूज और नॉट, ये तो देखिए समय ही बताएगा। हम लोग सब तो गेस वर्क कर सकते हैं, बट हाँ, अगर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर में किसी भी तरह का एक्सीडेंट का एक माहौल बना, तो डेफिनेटली निफ्टी भी फॉर द टाइम भी होल्ड कर सकता है। ये हुआ छोटी अवधि के लिए, या मोमेंटम की बात अब हम करें तो लंबी अवधि के लिए अगर देखें, इंडियन मार्केट जो है स्ट्रक्चरली तेजी का मार्केट है, और पॉलिटिकली वी आर वेरी स्टेबल, डेमोग्राफिकली वी आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने देखा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप भी देखिएगा वो वीडियो। यूट्यूब के अंदर में आप सर्च कीजिएगा रमेश दमानी और ईटी नाउ। अभी रिसेंटली है ना एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ, निकुंज दालमिया ने उनके साथ में किया बीएससी बिल्डिंग के पास में। डेफिनेटली वो वीडियो देखिएगा, उसके अंदर में उन्होंने क्लियरली बताया कि क्यों इंडियन मार्केट
एक स्ट्रक्चरल तेजी में है। एक अमृतकाल जो हम कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हुए कैसे डिजिटलाइजेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज हर चीज जो है वो इंडिया के फेवर में है। तो लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर को तो कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। इंडियन मार्केट में हर फॉल के अंदर में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। लेकिन जो मोमेंटम इन्वेस्टर है, मेरे तरह के लोग, वो डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा टाइम करना चाहते हैं, बिकॉज हमको कंफर्ट उसी में आता है जब हम ऊपरी लेवल पे कुछ पोजीशन को हल्का कर सकें और वापस नीचे के लेवल पे हम एंट्री कर सकें। तो ये इंडियन मार्केट का एक व्यू मोटा मोटी बना। अगर मैं सारे इंडाइसेस को एक साथ दिखा दूं 75 मिनट चार्ट के अंदर में, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये सारे ही अपने तेजी के रुख में बने हुए हैं, सब में बाई है। इसका मतलब मार्केट के अंदर में मुझे लेके ही काम करना पड़ेगा अनटिल लेस इंटरनेशनल मार्केट में कोई एक्सीडेंट आ जाए। नाउ जब हम कहते हैं लेके काम करना होगा, तो कुछ लोग निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी में काम करते हैं जो इंडाइसेस के ट्रेडर्स हैं, और कुछ लोग जो है वो स्टॉक्स में से भी काम करते हैं। मेरा जो फोकस है वो स्टॉक्स में रहता है, और मेरा कांस्टेंट थ्रस्ट रहता है कि मैं अच्छे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करूं। मैं आपको दो तरीका बताता हूँ। पहला, एक कॉम्बिनेशन स्कैन जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है फीपा। फीपा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मुझे ये बताता है कि वो कौन से स्टॉक्स है जो अपने 52 वीक हाई जोन में, जिनका बिजनेस बेटर हो रहा है, जिनके क्वार्टरली ग्रोथ अच्छे हैं, और जो कंसिस्टेंट पिछले 5 साल से कैश फ्रॉम जनरेशन ऑपरेशन होल्ड कर रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है ये फीपा स्टॉक्स है। मैं टिपिकली क्या करता हूँ, मैं इस लिस्ट को डाउनलोड करता हूँ। मैं आपको एक आई वांट टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस आल्सो, ताकि आप ये खुद ही कर सकें। बिकॉज अल्टीमेटली आप जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आप शेयर बाजार से बड़ा पैसा नहीं बनाओगे, ये मेरी मान्यता है। और आई एम श्योर जो मेरे लर्नर्स हैं वो इस चीज को बिलीव करते हैं। तो फीफा के अंदर भी ये जितने भी परफेक्ट मैच है, इन सबको हम यहाँ पर कैप्चर करते हैं। और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है। उस टेम्पलेट के अंदर में मैं कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स भी देखता हूँ, और ऑब्वियसली मैं टेक्निकल मोमेंटम पैरामीटर भी देखता हूँ। जिसको ये टेम्पलेट नहीं पता है, ये बहुत ही ईज़ी है, मैंने लर्न टू ट्रेड सीरीज़ के अंदर में ये सिखाया हुआ है, और मैं हर बार इस चीज़ को सिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं सारे फीफा स्टॉक्स को यहाँ पर जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया तो बस यहाँ पर कॉपी हो गया। एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? तो अगर आप वो फीफा के स्टॉक्स को ही ट्रैक करो और उन्हीं में पोज़ीशन बिल्ड करने का माइंड में बनाओ, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फीफा स्टॉक्स के अंदर में इतनी पोटेंशियल है कि आप इनके अंदर में रैली प्ले कर सकते हैं। जैसे नेटको फार्मा देखिए, इसमें हो सकता है रेवेन्यू ग्रोथ, इसमें सीज़नैलिटी है, बेस रेवेन्यू ग्रो किया है, एबिटा मार्जिन कम हो रहा है, बट महँगा नहीं है। पीई इसका जो है वो रीज़नेबल ही है, लॉन्ग टर्म पी के पास में मोमेंटम है। तो इसके अंदर में एक मूवमेंट अपने को मिल सकता है। अ, बेसिकली स्टॉक्स हमको उसमें एंट्री करनी है जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अब जैसे केएसबी है, यहाँ अब हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, तो हम वेट करेंगे कि भई ये करेक्ट हो जाए, उसके बाद देखें। सिमिलरली मेदांता के अंदर में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो हमको ये ढूँढना पड़ेगा। पॉलीमेड के अंदर में देखिए कितना ज़बरदस्त रिस्क रिवॉर्ड है, रीज़नेबली गुड, कंपनी ग्रो कर रही है, एबिटा मार्जिन भी ठीक है, थोड़ा पीई वाइज़ महँगा हो गया, बट मोमेंटम है स्टॉक्स के अंदर में। तो इसमें एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज़ इसमें हमको स्टॉप लॉस जो है सामने ही नज़र आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ? स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, सामने ही होना चाहिए। सिमिलरली आप स्टॉक्स देखिए, जैसे ब्रिगेड, अगेन रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है कि मैं इसके ऊपर में पोजीशन अभी बिल्ड करूं। मारुति बहुत ही प्यारा स्टॉक, जब से ये 1100 के ऊपर गया तब से स्ट्रांग है। इसके बारे में मैंने स्टॉकेज क्लब में भी कई बार बात की है। ब्रेकआउट हुआ, देखिए ये स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रांग है। सीएट ये बहुत ही प्यारा स्टॉक है। अब देखिए इसके अंदर में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, एक ब्रेकआउट आने वाला है, और यहाँ पर ब्रेकआउट आया था तब से ये स्ट्रांग स्टॉक है। एबिटा मार्जिन भी कितनी अच्छी है, और ये पीई वाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो ऐसे करके एक-एक स्टॉक को हमको एनालाइज़ करना पड़ेगा, और इन स्टॉक्स के अंदर में जिसमें ज आप आपका कम्फर्ट सबसे ज़्यादा है ना, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल दिखता है, वहीं आपको पोज़ीशन बिल्ड करना चाहिए। दूसरा तरीका स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हूँ, आप कई लोग मुझे ट्विटर पे जानते होंगे, और ट्विटर के अंदर में मैंने देखा, इनफैक्ट ट्विटर में नहीं, वो जो टीआईए इवेंट कल जो हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो इवेंट मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, बिकॉज़ आई हैड सम वर्क। तो लेकिन मोटा-मोटी क्या होता है, हर इवेंट के बाद में ना कोई स्टॉक, जिसने स्टॉक आइडिया दिया है वो सामने आ ही जाते हैं। कोई ना कोई ट्विटर पे डाल देता है। तो ये देखिए सारे स्टॉक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं टिपिकली क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इनफैक्ट मेरा ये रेगुलर हैबिट है
ये मुझे काफी काम आता है। टीआईए के पुराने कॉन्फ्रेंसेस, अल्फा 2020 कॉन्फ्रेंसेस, जैसे टीआईए का 2020 के अंदर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका उसका मैंने यहाँ पर एंट्री की थी। 2021 में रादर, सॉरी। तो मैं यहाँ पर अब टीआईए का 2000 अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसका मैं एक वॉच लिस्ट बना लेता हूँ स्टॉकेज में। तो ऐड वॉच लिस्ट टीआईए 2024 के नाम से मैं वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं, पिछली बार जो टीआईए के जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 21 के अंदर में, उसमें स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो 120%, 87, 300%, 176, 1% डाउन, 30%, 200% प्राज में, 40%, 200% एस चांद। देखिए कितना लास्ट 2 साल 3 साल के अंदर में 200% रिटर्न्स कई स्टॉक्स में मिले हैं। तो यही स्ट्रेंथ होता है एक अच्छा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, कॉन्फ्रेंस में पैसा मत बचाओ, बिकॉज कॉन्फ्रेंस से ही आपको एक्सपोजर मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों से आप इंस्पायर होंगे, राइट। सो टीआईए का इसमें आते हैं अपने, तो एक एक करके नाम ऐड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिस्टर मरान ने आयशर मोटर के बारे में बात की, तो इसको ऐड कर लेते हैं अपने वॉच लिस्ट में। तो लेट्स ऐड हियर आयशर मोटर। माफ कीजिएगा, ये बटन में कुछ प्रॉब्लम है लगता है, वह चेक कर लेते हैं वापस से। या तो ये हो गया आयशर मोटर, ऑलराइट। नेक्स्ट उसके बाद मिस्टर बालाजी वैद्यनाथन ने कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में बात की है, तो कैस्ट्रॉल इंडिया ऐड कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, ओके। अब देखिए मैंने मान लिया है कि इन लोगों ने सब होमवर्क कर लिया है। मेरा काम क्या है, जो लोग होमवर्क कर चुके हैं उसके ऊपर अपना नॉलेज बेस को बिल्ड करो और फर्दर अपना कन्विक्शन के हिसाब से उसमें एंट्री एग्जिट करो। विद्या बाला ने लैंडमार्क कार्ड्स के बारे में बात की, तो लैंडमार्क कार्ड्स के बारे में बात की। तो ये पूरा मैं सपोज ये पूरा फिनिश कर लूंगा, अभी मैं आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, मैं खत्म कर लूंगा। अब ये सारे स्टॉक मेरे ट्रैकर में आ गए, ठीक है। और यही ट्रैकर को मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर में भी ऐड करूंगा। तो यहाँ पर लेट मी जस्ट ऐड वन वॉच लिस्ट हियर, क्रिएट न्यू लिस्ट, और उस लिस्ट का नाम मैं लिखूंगा सिम टीआईआई 2024। मैं दोनों में क्यों करता हूँ मैं आपको बता दूंगा। सो यहाँ पर कैस्ट्रॉल इंडिया ऐड कर लेता हूँ। शुरू में थोड़ी मेहनत होती है ये करने में, बट मुझे लगता है कि मेहनत करने में कोई खराबी नहीं है, बिकॉज अगर आप यही मेहनत कर लेंगे ना, तो आपके पास स्टॉक आइडेंटिफाई करने का जो मॉडल है ना, वो बहुत ही क्लियर हो जाता है। लैंडमार्क कार्ड्स, चलिए ये तीनों को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब एक एक करके स्टॉक को देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू में ऐड करने के रीजन अलग है, स्टॉकेज में ऐड करने के रीजन ये है, ओके। स्टॉकेज में जब हम ऐड करते हैं तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ इनसाइट्स स्टॉकेज हमको थ्रो करता है। जैसे हर स्टॉक के अंदर में क्या क्या एक आउटलायर हो रहा है, क्या यूजफुल इनसाइट है, चाहे चाहे डिलीवरी बढ़ रहा है, चाहे कौन कौन एनालिसिस हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ है, उसके बारे में हमको स्टॉकेज देता है। गेनर लूजर डिलीवरी डेटा हमको मिलता है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। स्टॉक स्पेसिफिक डिलीवरी मुझे मिलती है, जैसे कैस्ट्रॉल के अंदर में अच्छी डिलीवरी हुई फ्राइडे को, और प्राइस भी बढ़ा है, तो ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो भी सकता है, बिकॉज डिलीवरी अगर हुई है और प्राइस भी बढ़ा है। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू में देखो तो मेरा टेम्पलेट भी क्या बोलता है, इसमें सेल्स ग्रोथ है, इसमें एबिटा मार्जिन पॉजिटिव है, और पी भी इसका जो है लॉन्ग टर्म पी के आसपास है, मोमेंटम भी है। तो ये स्टॉक जो है डेफिनेटली मुझे लेने का मन बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी बड़े इंसान ने होमवर्क भी कर लिया है और उसको भी अच्छा लग रहा है, साथ में अपने को भी अच्छा लग रहा है। तो अब इसके अंदर में मैं आइडियली क्या करता हूँ, ये स्टॉक का मैं कलर जो है वो चेंज कर दूंगा। इसको मैं कर दूंगा कलर से ये वाला कलर कर दिया। तो ये सारे स्टॉक्स जो मुझे देखने हैं नेक्स्ट वीक या उसके बाद के लिए भी, ये मेरे ट्रैकर में आ जाने चाहिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। सिमिलरली ये डिलीवरी का डेटा देख के मैं कन्विंस हुआ, राइट। सिमिलरली आयशर मोटर के अंदर में भी कोई डिलीवरी हुई है, राइट। तो अंदर चलते हैं और आयशर मोटर का चार्ट देखते हैं। तो आयशर मोटर में भी देखिए रेवेन्यू ग्रोथ इतना अच्छा है, एबिटा मार्जिन है, पी इसका बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक हुआ करता था, मॉडरेट हो रहा है। मोमेंटम इसके अंदर में जस्ट बिल्डअप हो रहा है, एकदम प्यारा सा मोमेंटम इसमें आ रहा है और ब्रेकआउट देने को रेडी है। तो ये भी इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो मुझे अपने ट्रैकर में रखना चाहिए। लैंडमार्क कार देखिए डिलीवरी उतना अच्छा नहीं है, बट ये कार मैंने भी अपने लग्जरी थीम के अंदर में कवर किया था। इसको ट्रैक करते हैं और जब इसके अंदर में मोमेंटम आएगा तब लेंगे। अभी आज के डेट में इसमें मोमेंटम वीक है, तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये
सबसे एडवांटेज क्या है ना स्टॉकेज का कि ये आपको टेक्निकल्स वगैरह भी ना यहाँ पर बता देता है। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कैसल आइशर के अंदर में लेके काम करना है और लैंडमार्क नहीं करना है बिकॉज़ मोमेंटम इसके अंदर में वीक है। अगर किसी भी स्टॉक में चार्ट पैटर्न आएगा, तो वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे हिस्टोरिकली इन 3 स्टॉक में पैटर्न आया था, कैस्टल इंडिया में 7 जुलाई को पैटर्न आया था। तो 7 जुलाई का अगर पैटर्न को मैं क्लिक करके देखूँ, तो वहाँ से कितना ज़बरदस्त मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर में हुआ है। यहाँ अभी नहीं दिख रहा पैटर्न बट जनरली जब पैटर्न बनता है तो फिर उसके बाद एक मूवमेंट आती है। फिर उसके बाद क्या-क्या स्कैन सैटिस्फाई हो रहा है स्टॉक के अंदर में। कोई भी एज रिपोर्ट्स है जैसे कोई कॉन कॉल समरी है, कुछ भी है तो वो यहाँ मिल जाता है। न्यूज़, अनाउंसमेंट है अगर कंपनी का कुछ भी वो तो यहाँ पर मिल जाएगा। एक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शंस है, रिजल्ट अगर कंपनी का है ये तो आ जाएगी। डील में ब्लॉक बल्क डील मतलब बेसिकली ये जो हमने वॉच लिस्ट बना रखी है ना ये इंटेलिजेंट वॉच लिस्ट है। तो कोई अगर इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट वाइज़ ट्रैक करेगा तो आराम से वो इन स्टॉक्स में अच्छा एक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा। बाय द वे स्टॉकेज एकमात्र टूल है जो आपको अपॉर्च्युनिटी देता है कि आप अपने टैब्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके? जैसे मैं अगर कस्टमाइज़ करना चाहूँ और मैं बोल दूँ कि मुझे भई तुम खाली ये कुछ ही लिमिटेड चीज़ें दिखाना या मैं रीऑर्डर कर सकता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में से मैं बोलता हूँ मुझे गेनर लूज़र नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न ठीक है, स्कैन ठीक है, एज रिपोर्ट ठीक है, मुझे से न्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, एक्शन नहीं चाहिए। सिर्फ़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रिज़ल्ट नहीं चाहिए, मुझे डील नहीं चाहिए। मैं इसको सेव कर दूँ, तो मेरे वॉच लिस्ट के अंदर में सिर्फ़ वही टैब दिखेंगे जो आपको देखने हैं। तो ये आई थिंक इंडिया में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म ने नहीं किया है। स्टॉकेज ही एकमात्र प्लेटफ़ॉर्म है जिसने किया है। देखिए मेरा तो विज़न एक ही है कि मुझे ब्लूमबर्ग बनाना है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और मेरे पूरा कार्यक्रम जो है वो उस तरफ है। खाली एक डोमेन है जहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रेडिंग व्यू बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर आप स्टॉकेज और ट्रेडिंग व्यू का कॉम्बो कर लें इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म को खाली यूज़ करें, तो आपका डेटा ड्रिवन सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ पार्टिसिपेशन ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और आप शेयर बाज़ार से पैसा बनाएँगे ही बनाएँगे। ऑलराइट? तो आप ये टीआईए वाला डेफ़िनिटली देखिएगा और हमें ट्विटर के अंदर में जिन्होंने शेयर किया मैं उनका बता देता हूँ मीत शाह MEETSHAH मीत शाह वी ये इनका ट्विटर हैंडल है उन्होंने वहाँ शेयर कर रखा है सब नाम वहीं से उठा लीजिए और अपना वॉच लिस्ट बना के उसको ट्रैकर में डाल दीजिए। उसके अलावा बाकी और तरीके तो हैं स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के पर एक ये सस्ता सुंदर और बहुत ही टिकाऊ तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट? चलिए थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक और धन्यवाद और बस यही आग्रह करता हूँ आपको वापस से कि 1 मिलियन का टारगेट है तो पहुँचाइए, मोटिवेट कीजिए। जितना आप मोटिवेट करेंगे उतना और मोटिवेट रहूँगा और अच्छे-अच्छे इस तरह के रेलेवेंट नॉलेज कैप्सूल्स के लिए बनाता रहूँगा। हैव अ ग्रेट वीक अहेड मार्केट में बस इसी तरह से लगे रहिए और ध्यान रखिए नुकसान नहीं होगा ना तो प्रॉफिट हो जाएगा। नुकसान को कंट्रोल करना हमारी ज़िम्मेदारी है, आपको प्रॉफिट देना मार्केट की ज़िम्मेदारी है। ऑलराइट, थैंक यू। जय हिंद।